हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि एसएसटी 360 डिग्री। आज हम लोग अपने चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखलाएँ चल रही थी उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग ने कल यहाँ तक कर लिया था। बोलीविया के जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? तो अगर हम देखेंगे नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत, तो ऑप्शन दिया है 2000, 2006, 1998 और 2009। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था? तो आपको पता होगा कि आंग सान सू जो है वो म्यांमार की राष्ट्रपति रहती हैं। अभी वर्तमान समय में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ऑप्शन ए है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी है लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और ऑप्शन डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो जो हमारा नेपाल है उस नेपाल के सप्तदलीय जो गठबंधन था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नेपाल में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी कि राजनीतिक जो दल हैं उसकी नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी? तो आपको पता होगा कि राजनीतिक दल आपको सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ा है। राजनीतिक दल सबसे पहले कहाँ पर स्थापना हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है। 1688 का जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, 1688 में एक क्रांति हुई जिसका नाम है गौरवपूर्ण क्रांति, और इसके तहत ब्रिटेन में दो राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। एक पार्टी थी जिसका नाम था विग, एक पार्टी थी जिसका नाम था विग और दूसरा पार्टी था जिसका नाम था टोरी। तो दो राजनीतिक पार्टियों का जन्म होता है 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो ऑप्शन है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से और किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का मतलब ये होता है व्यक्तियों का वैसा समूह जिसकी मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। तो हम इसको कह सकते हैं ऑप्शन सी, व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण ऑप्शन है सरकार को, ऑप्शन बी न्यायपालिका को, ऑप्शन सी संविधान को, ऑप्शन डी राजनीतिक दल को। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन जो डी है राजनीतिक दल, तो हम राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीतिक दलें हैं वो जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करता है। किसका कार्य? जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करता है, यानी कि जनता की समस्या को सरकार के पास लेकर जाता है और सरकार की जो नीति और कार्यक्रम है वो जनता के पास पहुंचाने का कार्य करता है, और जिसके कारण राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन हमारा डी है वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो अभी अभी हमने बताया कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो एक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होते हैं जिनका सबसे प्रारंभिक उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना। यानी कि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है सत्ता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखते हैं। ऑप्शन बी है राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता को स्थापित करते हैं। ऑप्शन सी है
देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल में मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाता है तो नहीं में हम देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हो वो लोगों की भावनाएं और विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, ये एकदम सही बात है। सेकंड कह रहा है कि राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, सही बात है। जो राजनीतिक दल होते हैं वो देश में एकता और अखंडता स्थापित करते हैं। और जो सी है कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करते नहीं, ये सरकारी नीतियों को जनता के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जिसके कारण हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनसे ये ऑप्शन मेल नहीं खाता है। राजनीतिक दल देश के विकास में बाधा उत्पन्न न करके राजनीतिक दल देश के विकास को आगे बढ़ाते हैं, तो विकास में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1555, 1688, 1885 और 1795। अभी हमने ऑप्शन बताया था 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और उससे 2 राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो जब हम बात करेंगे एक दलीय व्यवस्था की, तो एक दलीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी अमेरिका, चीन, भारत और ब्रिटेन। तो नॉर्मली हम जानते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था हमारे चीन में देखने को मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी यानी कि चीन में हमें एक दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलता है। हमें पता है कि दलीय व्यवस्था जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक दलीय, फिर द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय में चीन आ जाता है, द्विदलीय में आपका ब्रिटेन और अमेरिका आ जाता है और बहुदलीय में भारत जैसे देश आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख समस्या है। नेतृत्व जो संकट है वो राजनीतिक दल की एक प्रमुख है, जिसमें ऑप्शन है समस्या, विचारधारा, चुनौती और सिद्धांत। तो ये जो नेतृत्व संकट है वो राजनीतिक दल की एक प्रमुख चुनौती है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा चुनौती। ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? ऑप्शन है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। दूसरा है ऑप्शन किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ऑप्शन सी है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। और ऑप्शन डी है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तो इनमें से जो ऑप्शन डी होगा कि सरकार के द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये सही होगा। सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना होता है, सही बात है। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना होता है और निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना ये आवश्यक होता है। क्या नहीं आवश्यक है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो जो चुनौती नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला है कि राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना। ऑप्शन बी है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं करना। ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। और ऑप्शन डी है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो हमारा जो चुनौती नहीं है, दलों की चुनौती नहीं है, वो चुनौती ये नहीं है कि राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। चुनौती है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव, यानी कि उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। सेकंड कह रहा है कि युवा और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं, यानी कि नेतृत्व का संकट है। तीसरा कह रहा है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। और चौथा कह रहा है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को से गठबंधन करना, ये भी चुनौती है। तो चुनौती नहीं है, वो है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो जब गठबंधन की सरकार बनानी होगी तो उस समय आपको कम से कम द्विदलीय व्यवस्था से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वैसा देश जहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर गठबंधन की सरकार
आसानी से बनाई जा सकती है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावनाएं हमेशा बहुदलीय शासन व्यवस्था में या बहुदलीय व्यवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून हमेशा सांसदों और विधायकों पर लागू होगा। किस पर लागू होगा? सांसदों और विधायकों पर लागू होगा। तो ऑप्शन थे सांसदों और विधायक, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सांसदों एवं विधायक, सांसदों एवं विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो राजनीतिक दल की जो भी मान्यता है और उसके चिन्ह हैं उसको आपको ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी निर्वाचन आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है और उनको सिंबल यानी कि चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। जैसे बीजेपी का कमल है, बीजेपी का लोटस है, जैसे आपको कांग्रेस का पंजा छाप है, वैसे ही बीएसपी का हाथी छाप है। तो ये जो चिन्ह है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। और चुनाव आयोग ही आपको किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी घोषित करता है। उसके कुछ निम्नलिखित शर्त भी होते हैं। अगर वो पार्टी अगर उस शर्त को पूरी करती है तो चुनाव आयोग के द्वारा उस पार्टी को नेशनल और स्टेट पार्टी के रूप में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल कौन से नहीं है? तो ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस, बी बहुजन समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी और डी भारतीय जनता पार्टी। तो हमें पता है कि अभी वर्तमान में कुल 6 ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं जो कि आज भी राष्ट्रीय दल हैं। 6 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें से एक कांग्रेस राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी ये भी राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी ये भी राजनीतिक दल हैं। तो ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कि राज्य स्तरीय पार्टी है। 6 अगर आपको ध्यान में रखना हो कि 6 कौन से राष्ट्रीय दल हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो हो गया आपको कांग्रेस, एक हो गया कांग्रेस, एक आपको हो गया बीजेपी, एक कौन हो गया बीजेपी, एक हो गया बीएसपी, चौथा हो गया आपको आम आदमी पार्टी, एक हो गया सीपीआईएम और लास्ट हो गया आपका एक एनपीपी। तो ये जो इतनी पार्टियां हैं, ये 6 पार्टियां आज भी वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।